नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? सारे बच्चे अच्छे से हैं? तो बच्चों, हम लोग जो है हमारा 8 चैप्टर है ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हर बार की तरह हम ऐसा करते हैं, ये डिस्कस करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और सारे बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज का विचार है, ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को जीवन की मुश्किलों का सामना करने और उन्हें समझने में मदद करती है। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास जितनी नॉलेज है, वो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जितना ज्ञान हमें होगा, जितनी बातों को हम जानेंगे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें रोज एक कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। और जितने ज्ञान हमारे पास होगा, जितनी बातें हम लोग जानेंगे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो भी घड़ियां आए, है ना, जब भी हमारे सामने कोई भी मुश्किल आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो उसके हिसाब से हम लोग जो है जान सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, है ना। हमें सभी मुश्किलों का सामना करने और उन्हें समझने में मदद मिलती है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान को जो है बढ़ाते रहिए। जितना ज्ञान मिले हर दिन कुछ नया सीखिए। जो जो बातें आप सीखेंगे उससे क्या होगा, हमें जो है जीवन को जीना और आसान हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को जीवन की मुश्किलों का सामना करने और उन्हें समझने में मदद करती है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सब जो है तैयार रहिए। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? जी हाँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। हमने देखा किस तरह से जो है एंशंट इंडिया यानी एंशंट टाइम में जो मानव है, मनुष्य है, वे क्या करते थे, वे जो है देवर इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड थे, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम, है ना। इसके लिए उन्होंने सन डायल, फिर कैंडल क्लॉक देखा, आर ग्लास देखा, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जिससे कि समय का उन्होंने जो है सही तरीके से क्या किया, पता किया, है ना। समय के बारे में सही तरीके से पता करने के लिए बहुत सारे चीजों का जो है उन्होंने आविष्कार किया। अब देखिए बच्चों, ये सारे चीजों को तो मानव सभ्यता ने आविष्कार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे, है ना, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस, जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे, हमें क्या होगा, हमें जो है और भी नई नई चीजें हमारे सामने आएगी, है ना। तो एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बिकेम कॉमन। अब जो है, पहले ऐसा था कि हम लोग जो है सनडायल को देखकर बैठे रहते थे, या फिर जो सैंड क्लॉक, या फिर वाटर क्लॉक, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं था कि ये सब जो है हम लोग क्या करें, अपने साथ जो है ले जाए। ओके, तो अब इसके लिए क्या हो गया, जो समय का जो है मापन वो बहुत जरूरी हो गया। ओके, तो हमें जो है बहुत दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। ओके, जिससे क्या हुआ, measuring time preciously became very important. This led to the development of mechanical clocks. ओके, तो इससे क्या हुआ, जो मैकेनिकल क्लॉक्स का जो है इन्वेंशन इससे जो है शुरू हुआ। ओके, क्योंकि हमें जो है क्या करना पड़ता था, बहुत जगह जाना पड़ता था, हर जगह जो है सूर्य की, या कई कई बार ऐसा होता था कि जो है बहुत अंधकार वाला दिन हो, है ना, बारिश का दिन हो, तो सूर्य की रोशनी से या फिर परछाई से हम लोग पहचान नहीं पाते थे समय कितना हुआ है। तो इसके लिए जो है क्या हुआ, अब नए आविष्कार जो है शुरू हो गए, और जिससे क्या हो गया, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स ड्राइवन बाय वेट्स, गियर्स एंड स्प्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th सेंचुरी। तो जो 14th सेंचुरी है, 14वीं शताब्दी में क्या हो गया, जो मानव सभ्यता की प्रगति और लंबी दूरी की यात्रा के लिए जो अपने साथ, है ना, समय को सटीक रूप से वे मापना क्या हो गया, बहुत, यानी समय का जो है सही रूप से मापन करना बहुत जरूरी हो गया। इससे जो है 14th सेंचुरी में क्या हुआ, से वजन, गियर, स्प्रिंग द्वारा संचालित यांत्रिक घड़ियों का विकास हुआ। ओके, और जो है हमारे 17th सेंचुरी में
this invention. Okay, the invention of pendulum clock in the 17th century was a major breakthrough, significantly improving the accuracy of mechanical timekeeping. तो जब पेंडुलम घड़ी का जब आविष्कार हुआ, ओके, कौन से सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, ये एक बहुत ही बड़ा क्या था, विजय था, है ना। सबके लिए क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा विजय हुआ। ये आविष्कार जो है एक बड़ा सफलता था, जिसने यांत्रिक समय मापन की सटीकता में काफी सुधार किया। ओके, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़ी सी और बातें जानते हैं। ओके, किन्होंने जो है किस तरह से वे पेंडुलम क्लॉक की तरफ बढ़े, कैसा जो है आविष्कार हुआ उसका, उसके बारे में जरा हम देखते हैं। ओके, तो हमें पता है हमारे भारत में या फिर हर जगह वैज्ञानिकों ने क्या कर रखा है, वैज्ञानिक क्या करते हैं पुराने समय से ही, है ना, बहुत सारे जगहों से उन्होंने क्या किया, जो है सही मापन किया और सही आविष्कार किए। ओके, तो एक और आविष्कार देखते हैं हम लोग। चलिए, पेंडुलम क्लॉक के बारे में जो है थोड़ी सी और बातें जो है हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं तो क्रिस्टियन हुगिन्स, ओके, क्रिस्टियन हुगिन्स जो है उन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम क्लॉक इन 1656। ओके, 1656 में जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। ये किस पर आविष्कार किया, जो हमारे गैलीलियो गैलीली, आपने सुन रखा होगा, है ना, गैलीलियो गैलीली महान साइंटिस्ट। तो उन्होंने जो है क्या कर रखा था, उन्होंने सबसे पहले से ही, है ना, अर्लियर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरी के आधार पर क्रिश्चियन हुगिन्स ने क्या किया, और ज्यादा सुधार कर कर फर्स्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम क्लॉक की जो है खोज किया। ओके, उसके ऊपर और जो है उन्होंने पढ़ा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक इंसान अचानक क्या नहीं करता है, कोई आविष्कार नहीं करता है, उससे पहले भी लोगों ने बहुत सारे आइडियाज जो है दे रखा होता है, और उसके बलबूते पर और भी नए नए आविष्कार जो है होता है। और वो किससे इंस्पायर हुआ, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अर्लियर वर्क ऑफ गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली के जो है वर्क से इंस्पायर होकर, है ना, क्रिश्चियन हुगिन्स ने क्या किया, इन्वेंट किया फर्स्ट प्रैक्टिकल पेंडुलम क्लॉक। अब देखिए, जो गैलीलियो गैलीली है वाज रिनाउंड इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट एंड इंजीनियर। ओके, इतने सारे खूबियां उनमें थे। ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, उनको जो है अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जो है गैलीलियो गैलीली को जाना जाता था। अब जो है इन्होंने यह आविष्कार कैसे किया, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, जब वे, है ना, गैलीलियो ने क्या किया, इस खोज को कैसे किया, जब वे चर्च में जाया करते थे, है ना, तो उन्होंने नोट किया कि चर्च में जो है क्या था, एक लैम्प था जो यहाँ पे लटका हुआ था, और वो जो है हमेशा क्या होता था, इस तरह से हिलता रहता था। ओके, तो जो गैलीलियो ने इस खोज में क्या किया, गैलीलियो ने एक चर्च में एक दीपक को कैसा देखा, ये देखिए, एक दीपक को आगे पीछे, है ना, आगे पीछे क्या किया, झूलते हुए देखा। तो उन्होंने क्या किया, जब वे बैठे हुए थे तो उन्होंने जो है अपने पल्स को देखा। ओके, अपने अपने जो धड़कन है, अपनी जो पल्स है, अपनी जो नब्स है, नब्स की धड़कन का उपयोग करके समय को मापते हुए, यानी उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनकी धड़कनें, है ना, हाथ की पल्स की रेट चल रही है, उसी हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो है मूवमेंट हो रहा है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो दीपक है प्रत्येक झूले के लिए समान समय लेता है, यानी एक प्रत्येक क्या ले रहा है, समान समय ले रहा है। ओके, जब यहाँ से यहाँ गया फिर उसी समय पर यहाँ से यहाँ आया, तो एक जो है उसका समय निश्चित था। तो विभिन्न पेंडुलम का क्या किया, उन्होंने निरीक्षण करने के बाद गैलीलियो ने ये पता लगाया कि निश्चित लंबाई के पेंडुलम के लिए एक पूर्ण झूले का समान जो है क्या रहता है, एक पूर्ण झूले का समय समान रहता है। तो उन्होंने जो है गैलीलियो क्या किया, ऑब्जर्व किया ए स्विंग स्विंग लैब इन द चर्च। ओके, एक स्विंग करता हुआ जो लैम्प था उसको देखा, और उन्होंने जो है अपने पल्स के साथ उसको मेजर किया, और क्या नोटिस किया, दैट द लैम्प स्विंग टाइम कैसा है, रिमेन्ड कांस्टेंट।
ओके, अब जो है उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, आफ्टर टेस्टिंग डिफरेंट पेंडुलम्स, बहुत सारे पेंडुलम्स को उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया। ओके, और गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट द टाइम फॉर वन कंप्लीट स्विंग स्टेड द सेम फॉर ए पेंडुलम ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ। तो उन्होंने जो है, जब उन्होंने बहुत सारे पेंडुलम्स का निरीक्षण किया और उन्होंने ये देखा कि, क्या देखा कि विभिन्न पेंडुलम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि एक निश्चित लंबाई के जो पेंडुलम होते हैं उसका क्या होता है, उसके लिए एक पूर्ण झूले का समय जो है कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है, समान रहता है। अब देखिए, अब ये सब देखते हुए ह्यूगेंस ने क्या किया, अप्लाइड गैलीलियोस प्रिंसिपल टू इन्वेंट द फर्स्ट वर्किंग पेंडुलम क्लॉक इन 1656। तो ह्यूगेंस ने क्या किया, इन्होंने जो है गैलीलियो का देखा है ना, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने क्या किया, गैलीलियो का देखा और उसके बाद जो है उन्होंने और उस पर वर्क किया और जो है क्या, फर्स्ट वर्किंग पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट किया। He patented the device the following year in 1657, यानी जो उन्होंने पेटेंटेड किया, यानी उन्होंने जो ऑफिशियल लीगल राइट लिया, जैसे कि हम लोग क्या होता है किसी चीज को सेल करने में, यानी इन्वेंशन को क्या करने में, उन्होंने जो है ऑफिशियल लीगल राइट बनाया, जो किसी भी इन्वेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके लिए ह्यूगेंस ने इस तरह का किया। ओके, 1657 में। अब जो है द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंडुलम मैकेनिज्म, जब पेंडुलम मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन जब हुआ है ना, जब उसको जो है आविष्कार जब किया, जो पूरा रेवोल्यूनाइज कर दिया, यानी पूरा जो है रेवोल्यूशन कर दिया। ओके, पूरा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गया, किसमें, टाइम कीपिंग, इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ क्लॉक, इन सब में जो है क्या कर दिया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप जो है, रेवोल्यूशन जो है लेकर आया। ओके, चलिए बच्चों, तो हमने जो है देखा कि किस तरह से, है ना, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने जो है किस तरह से वर्क किया और कैसे जो है पेंडुलम क्लॉक की तरफ, आगे की तरफ बढ़े। अब हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, ए सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम के बारे में बता रहे हैं आपको। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर, एक लॉन्ग थ्रेड है और यहाँ पर जो है एक क्या है, कोई भी चीज, यानी कोई भी जो है भारी चीज, या पत्थर हो या बॉब हो, कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, इसमें बांध सकते हैं। तो एक सरल पेंडुलम एक छोटे धातु के गोले से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस धातु के गोले को बॉब कहते हैं। ओके, तो सिंपल पेंडुलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल, जिसको इसको हमने क्या कहा, बॉब कहा। ओके, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड, ये जो रिजिड, ये जो सपोर्ट है, ओके, और ये जो लॉन्ग थ्रेड है, इसके यहाँ पर क्या है, इसको इस तरह से लटका के रखा हुआ है। तो हमने क्या देखा है, सिंपल पेंडुलम ये कैसे वर्क करता है। ओके, व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, ये बॉब देखिए यहाँ पे रेस्ट में है, हम लोग भी इसको बना सकते हैं। ओके, जब रेस्ट में होता है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे पोजीशन में है, ये देखिए, ये बॉब जो है ये रेस्ट में है, तो रेस्ट मतलब ये इसकी जो है मीन पोजीशन में है। ओके, व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, इट मींस क्या है, ये कौन से पोजीशन में है, ये जो है इसकी मीन पोजीशन में है। अगर हमने क्या कर दिया, इस बॉब को जो है स्लाइटली किसी भी दिशा में हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे घुमा दिया, यानी उसको ऐसे खींच दिया। ओके, और एक साइड को खींचकर हम क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। ओके, हम क्या करेंगे, व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, इट इज इन द मीन पोजीशन था, सबसे पहले वो हिल नहीं रहा, मीन पोजीशन में है। फिर हमने क्या कर दिया, इस बॉब को जो है स्लाइटली ऐसे पकड़ा और क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। ओके, रिलीज कर दिया। तो इससे क्या होगा, इट बिगिंस टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, यानी ये जो है किस तरह की जो मूवमेंट करेगा, ऑसिलेटरी मूवमेंट करेगा, यानी बैक फोर्थ मूवमेंट। उसके बारे में हम जो है डिटेल में और आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मूवमेंट्स होता है। तो जब हम इसको इस तरह से खींच कर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये क्या होगा, इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा बी में, उसके बाद फिर वापस जो है मीन पोजीशन, उसके बाद ए की जो है एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा और वापस जो है कहाँ को आ जाएगा, मीन पोजीशन में रेस्ट करेगा। ओके, तो
जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब यहाँ से हमने इसको छोड़ा तो ये ओ से सीधा बी की तरफ गया, एक्सट्रीम पोजीशन है ना, फिर वापस यहाँ पर आया और ए की तरफ क्या हो गया, सीधा चला गया एक्सट्रीम पोजीशन में। उसके बाद जो है ये वापस अपनी मेन पोजीशन में आ गया। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, तो ये जो है इससे क्या पता चलता है, इस तरह की जो है आप भी क्या कर सकते हो, बनाकर देख सकते हो। तो ये सिंपल पेंडुलम क्या है, व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, ओके, इट इज इन द मेन पोजीशन। अब जो है इसकी पोजीशन कौन सा है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो है याद रखना है, जब ये रेस्ट पोजीशन में है। ओके, तो ये कौन से पोजीशन में है, ये जो है इसकी मेन पोजीशन में है जब ये बॉब रेस्ट है। ओके, इफ द बॉब इज मूव्ड स्लाइटली, अगर हमने क्या कर दिया, इसको जो है स्लाइटली ऐसा मूव कर दिया, ओके, तो क्या हो गया, टू वन साइड एंड रिलीज्ड। जैसे कि आपने झूला सब देखा ना, ऐसे खींचते हो छोड़ देते हो तो आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, वो एक जगह पर जहां से वो गया वहीं पर वो क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। टू वन साइड एंड रिलीज, इट बिगिंस टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। ओके, कैसे मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ इन एन ऑसिलेटरी मोशन। तो उसकी जो मोशन है वो कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ओके, तो आगे पीछे झूलने लगता है, और ये जो गति होता है ये कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन में होता है। और जो इसका जो जो झूलने का जो तरीका है वो कैसा होता है, एक निश्चित समय तक, है ना। जैसे रिजिड सपोर्ट है, लॉन्ग थ्रेड है, बॉब है, तो जब हमने यहाँ से ऐसे छोड़ दिया तो क्या हो गया, इस तरह से हिलता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन में गया, सेंटर में आया, एक्सट्रीम पोजीशन में गया, और वापस जो है इसी रेस्ट केस में आ गया। ओके, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पूर्ण, है ना, क्या कर दिया उसने, एक रोटेशन जो है उसने वन ऑसिलेशन जो है पूरा कर दिया। This motion is periodic because it repeats the same path after a fixed interval of time. तो ये periodic भी है क्योंकि periodic motion भी है क्योंकि ये क्या है, ये repeat कर रहा है। ओके, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, ये आगे पीछे क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ओके, वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम occurs when the bob starting, है ना, बॉब क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन ओ, मूव्स टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, फिर ए में पहुंच जाता है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके जो दूसरा पोजीशन है बी, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन बी में जो है फिर पहुंच जाता है, जो क्या करता है, फिर डायरेक्शन चेंज करके अपनी वापस रेस्ट की पोजीशन में, यानी जो ओ है ना, जो बीच का जो पोजीशन है उसी में देखिए ये क्या हो गया, सेंटर पोजीशन में ही वापस आ गया। ओके, समझ में आया आप सबको, यस। तो एक्सट्रीम पोजीशन ए से क्या हुआ, चेंज किया डायरेक्शन, फिर जो है बी में पहुंचा, फिर चेंज किया और रिटर्न्स टू ओ, वापस जो है उसी में पहुंच गया। तो इस तरह से जो है ये जो पेंडुलम है इसने क्या कंप्लीट किया, वन ऑसिलेशन। ओके, तो पूछा जा सकता है वन ऑसिलेशन जो है कब कंप्लीट हुआ, तो क्या बता सकते हैं कि व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए, यानी जो भी आपको दे रखा है, ए हो बी हो, है ना, एक जहां से वो मूव कर रहा है, टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड देन कम्स बैक टू ए, यानी बीच में अगर ए हो या बी हो, यानी जो ओ दे रखा हो, तो यानी इतना समझना है कि यहाँ से ये मूव करेगा सेंटर पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा। ओके, फिर जो है वापस अपनी डायरेक्शन बदलेगा, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, और उसके बाद जो है फिर ये रुककर अपने सेंटर पोजीशन में क्या हो जाता है बच्चों, वापस पहुंच जाता है। ओके, तो इस बात को जो है आपको याद रखना है, द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड जो है कहा जाता है, यानी समय अवधि। ओके, पेंडुलम द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय इसकी क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड यानी समय अवधि कहलाता है। ओके, और ये समय अवधि पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर जो है निर्भर करता है। तो इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परीक्षण कर सकते हैं, है ना। तो इस परीक्षण को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी बताइए मुझे।
जो हम लोग परीक्षण करते हैं उसके लिए हमें जो है सबसे पहले एक पीस ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, है ना, जो 150 सेंटीमीटर लॉन्ग या जितना भी लॉन्ग आप एक स्ट्रिंग लो। उसके बाद जो है फिर क्या चाहिए आपको इस परीक्षण के लिए, तो हमने एक लंबा धागा ले लिया, एक हैवी मेटल बॉल, या फिर अगर आपके पास हैवी मेटल बॉल नहीं है तो कोई स्टोन भी ले सकते हो जो हमें बॉब के रूप में क्या करना है, इस्तेमाल करना है ना। तो मेटल बॉल नहीं है तो पत्थर तो हर जगह मिलता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या धातु का गोला ले सकते हैं, या फिर पत्थर को जो है हमें किसके रूप में यूज करना है, बॉब के रूप में यूज करना है। फिर हमें जो है समय का मापन करना है ना, कि कितनी दूर में आगे गया पीछे गया, उसकी गति क्या है, तो ए स्टॉप वॉच की भी जरूरत होगा, ए स्टॉप वॉच और वॉच टू मेजर टाइम। और फिर हमें जो है उसकी लंबाई मापने के लिए रूलर टू मेजर लेंथ। ओके, उसकी लंबाई मापने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक रूलर की भी जरूरत होती है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंडुलम को बना सकते हैं। ओके, और फिर जो है हमें क्या करना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाई द बॉब टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। हमें यहाँ पे जो है इस बॉब को एक जगह जो है क्या करना है, इस धागे से जिससे भी बांध रहे हो आपको जो है उससे क्या करना है, बांधना होगा। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू ए रिजिड सपोर्ट सो दैट द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट एंड द बॉब इज अबाउट 100 सेंटीमीटर। तो यानी जो है दूसरे इसमें अच्छे से क्या करना है, एक रिजिड इसमें फिक्स कर देना है, ताकि उनका जो क्या हो, उनका जो आपस में है ना जो लेंथ हो, कैसे हो वो, यानी यानी एक अबाउट 100 सेंटीमीटर कम से कम उसकी वो जो है हो। ओके, तो इस हिसाब से जो है हमें इसको क्या करना है, तैयार करना है, यानी धागे के दूसरे सिरे को एक कठोर आधार से जोड़ना है, ताकि आधार और जो बॉब है ना, आधार और जो ये जो बॉब इनके बीच में कैसा होना चाहिए, इनके बीच में जो लंबाई है ना, जो आधार है और बॉब है इनकी बीच की जो लंबाई है लगभग 100 सेंटीमीटर हो। इस तरह से जो है हमें क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद लेट द बॉब कम टू द रेस्ट, तो सबसे पहले उसको जो है क्या करना है, छोड़ देना है, और ये देखना है कि वो रेस्ट पोजीशन में है ना, इन इट्स मीन पोजीशन। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपकी पेंडुलम रेडी हो गया। उसके बाद आप होल्ड करो इस बॉब को, फिर आपको क्या करना, धीरे से है ना, पुल इट स्लाइटली टू वन साइड, एक साइड को जो है धीरे से खींचना है, फिर रिलीज करना है। ओके, और उसके बाद यानी कई इधर उधर से आपको धक्का मुक्की नहीं करना है। पेंडुलम का क्या करना है, सुनिश्चित करें कि आप इसे छोड़ते हैं तो धागा कैसा हो, तना हुआ हो, है ना। और उसके बाद फिर हमें जो है देखना है कि कैसा है, ऑब्जर्व करना है। ओके, कि किस तरह से पेंडुलम को आगे पीछे झूलते हुए, यानी किस तरह से जो है ऑब्जर्व द पेंडुलम ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, निरीक्षण को हमें देखना है। फिर हमें क्या करना है, वॉच का यूज करना है ना। समय को क्या करना है, समय को देखने के लिए घड़ी का उपयोग करके पेंडुलम द्वारा 10 दोलन पूरा करने में कितना समय लिया, उसको जो है आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसको जो है आप लोग रिपीट कर सकते हो, है ना। समय अवधि की जो गणना है यानी जो मेजरमेंट है उसको देखने के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, इसको जो है ठीक से जो है रिपीट करके देख सकते हो कितनी बार जो है हुआ। तो फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम बाय डिवाइडिंग द टोटल टाइम 10 ऑसिलेशन बाय 10, तो उसको डिवाइड करके हमें देखना है कि कितना ये इसमें कंप्लीट हुआ। तो जो है इससे क्या किया हमने, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, है ना, इस परीक्षण का जो हमने किया, पेंडुलम जो हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया, उससे जो है हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, यू कैन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ओके, उसके टाइम कितना लगा, कितने समय में आगे गया पीछे गया और कब वो जाकर रुका, तो टाइम पीरियड को जो है हम लोग इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, अवधि किस तरह से जो है उसकी जो टाइम है, और किस तरह से हम लोग उसके बारे में, पीरियोडिक मोशन के बारे में जो है इसमें से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, जो समय की जो बात हुई है ना, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, समय के बारे में बात कर रहे हैं, द टाइम पीरियड, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम कैसा होना चाहिए, देखिए किस तरह से जो है आगे गया पीछे गया, किस तरह से रुका।
तो इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंडुलम की समय की गति और उसकी जो स्थिरता है उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो अभी हमने जो है ये सब देखा किस तरह से नए नए आविष्कार हुए, घड़ियों का जो है किस तरह से नए तरीके से जो है जो आविष्कार हुआ है ना। तो टाइम कीपिंग हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा सबसे पहले जो समय देखते थे वैसा नहीं था, उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे बदलाव आया, है ना, और भी बहुत सारे बदलाव आए। आधुनिक समय यानी जो अभी नए तरीके के जो समय है उसको देखने के लिए अलग अलग तरीकों का जो है हमने क्या किया, उपयोग किया। स्टार्टिंग में कैसा था बच्चों, स्टार्टिंग में जो है पेंडुलम घड़ियों की तुलना यानी पेंडुलम घड़ियों का जो है आविष्कार किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो है मैकेनिकल क्लॉक्स थे, है ना। तो टाइम कीपिंग हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर सेंचुरीज फ्रॉम एंशियंट मैकेनिकल क्लॉक्स। यानी इसमें जो है कैसा था, हमें सब चीजें जो है मैकेनिकल था, हमें जो है अपने आप चलाना पड़ता था, और कई कई बार जो है इसमें क्या हो जाता था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी, कोई भी मैकेनिज्म फेल हो जाए, है ना। कुछ भी होने से हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है सही से समय कई बार जो है नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए अब क्या हो गया, अब जो है मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स का जो है इन्वेंट किया, है ना। जो किसके लिए किया जाता था, जो बिल्कुल ही एक्यूरेसी हो, बिल्कुल, है ना। वैज्ञानिकों ने जो है और भी घड़ियों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, काम किया। ओके, जिससे कि देखिए अब अलग अलग तरीके, ये देखिए सैन क्लॉक से हम लोग बदले, है ना, पेंडुलम क्लॉक, फिर जो है इस तरह से करते करते सभी जो है क्या हो गया, पूरे डिजिटल क्लॉक्स की तरफ हम लोग बढ़ गए, जिससे कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है समय का सही तरीके से पता लगा सकते हैं। ओके, समय का जो है सही पता करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे यानी धीरे 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 कर कर क्या किया, एक एक जो है इन्वेंशन किया, जिससे कि नई तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बेटर, है ना, मॉडर्न क्लॉक्स को जो है किस लिए किया, इन्वेंट किया। तो जो पहले के जो पेंडुलम क्लॉक्स थे उसका क्या था, वो जो है उसमें द पेंडुलम जो पेंडुलम क्लॉक्स थे उसमें जो है रिलेटिवली एक्यूरेट था, बट कभी कभी क्या हो जाता था, कुछ समय की जो है इधर, क्योंकि मैकेनिकल था तो कभी कभी जो है कुछ समय की हमें इधर उधर हो जाता था। अभी जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स, है ना, इसमें जो है मॉडर्न क्लॉक्स है जिसमें से क्या से क्या होता है, वाइब्रेट करने से फ्रीक्वेंसी सब मेशर सब हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है इसमें कर सकते हैं। तो समय के हिसाब से जो है घड़ियों में भी क्या हुआ, घड़ियों में भी बदलाव आया। फिर देखिए एटॉमिक क्लॉक्स आया, है ना, जो आजकल क्या है, एटॉमिक क्लॉक्स है जो किस तरह से एक्यूरेट समय यानी एक सेकंड भी, है ना, बिना लॉस हुए क्या कर सकते हैं, उन सबको जो है हम लोग ध्यान से कर सकते हैं। तो इस तरह के नए नए घड़ियों का जब आविष्कार हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि मानव ने इतने सारे, है ना, प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है इतने सारे आविष्कार किए हैं, जिससे कि नए नए तरीकों से जो है सारी बातों का आविष्कार किया है। तो हम देखते हैं इन सब से जो है क्या क्या फायदे हुए, है ना, ये जो जो आविष्कार किए उन सबके जो है इम्पैक्ट क्या हुआ। अब देखिए क्या होने लग पड़ा, एक्यूरेट टाइम कीपिंग, है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, बिल्कुल ही सही से एक्यूरेट तरीके से जो है समय का हमें हिसाब, हमें जो है समय को देखना पड़ गया, हमें समय का जो है सही से हिसाब लग गया, है ना। इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन है वेरियस फील्ड में, क्या क्या इम्प्लीकेशंस है साइंस में, है ना। प्रिसाइज टाइम कीपिंग एनेबल्स एक्यूरेट मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब जो है बिल्कुल छोटे छोटे कुछ भी बिना मिस किए हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन सारे मेजरमेंट जो है आजकल के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सब जो है साइंस के नए नए डिस्कवरीज की वजह से क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ है। अब जो है बिल्कुल जब हमने समय का सही से हमने जो है नए नए घड़ियों को हमने बनाया, डिस्कवर किया, तो टेक्नोलॉजी कैसा हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक्स फैसिलिटेट क्या किया, कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। यानी किसी भी तरह से मुश्किल हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, उन सब में जो है क्या हो गया, बिल्कुल सही तरीके से जो है सब कुछ मेजर होने लग पड़ा।
तो देखिए देखिए नेविगेशन के लिए है ना, प्रिसाइज टाइम कीपिंग इज क्रूशियल फॉर नेविगेशन। पर्टिकुलरली कैसा है, जीपीएस टेक्नोलॉजी सब जब हम स्पेस में या कहीं और भी किसी तरीके भी नेविगेशन करते हैं तो उन सब में जो है हमें समय का बहुत ही महत्व होता है ना। तो उन सब का जो है कार्य हमारे जो नए नए डिस्कवरी के हिसाब से क्या हो गया, हमने किया। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से जो है सिंपल पेंडुलम वर्क करता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, और किस तरह से जो है समय में बहुत सारे बदलाव हुए, नए नए डिस्कवरीज किए, और डिस्कवरीज के बदौलत जो है आज तक हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही है ना, साइंस ने बहुत ही क्या किया है, बहुत डिस्कवरीज किए हैं जिसकी वजह से नए नए डेवलपमेंट्स हुए और हम लोग जो है आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगले क्लास में जो है हम लोग एसआई यूनिट ऑफ टाइम सब पढ़ेंगे। आप लोग उसको अच्छे से पढ़कर आइएगा और आपकी जो है छोटा सा एमसीक्यू भी हम लोग लेंगे। ओके, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक